आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक अपील है आपसे कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और यही हमें कोरोना से जीत दिला सकती है। कोरोना फिर से सभी को डरा रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर अब सिस्टम से लगने लगा है। यहां सिस्टम को इसलिए लाना जरूरी पड़ा क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की जिस प्रशासन पर जिम्मेदारी है वो ही कुंभकर्णी नींद में सोया है। न्यूज 18 की पड़ताल में पटना के तीनों अहम सार्वजनिक जगहों, खासकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लापरवाही का ऐसा आलम है कि पूछिए मत। कोरोना की दूसरी लहर सबको डरा रही है। क्या आम और क्या खास, सभी की एक ही चिंता कि कैसे संक्रमण के खतरे से बचें। ऐसे में न्यूज 18 ने राजधानी पटना के कुछ अहम पब्लिक अड्डों की पड़ताल कर हालात को समझने की कोशिश की कि आखिर सरकारी दावों के मुताबिक स्थिति वाकई सुधर पाई है या नहीं। सबसे पहले हमारे सहयोगी अमित सिंह पहुंच गए लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वहां का हाल जाना। ये पटना एयरपोर्ट यानी जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे की तस्वीर है, जहां लोगों की भीड़ लगी है। यानी अभी अभी एक फ्लाइट पटना पहुंची है। कुछ लोग जो है वो दूसरे देशों से पटना पहुंचे हैं, हम इनसे जानते हैं। सर ये बताइए कि आप जब यहाँ पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो कुछ एंटीजन टेस्ट या कोई जांच वाच हुआ? नहीं, कोई जांच तो नहीं हो रहा है अभी। कोई टेस्ट नहीं कराया? नहीं, मेरा गाड़ी आके सामान रखा है। मैं आ रहा हूँ दोहा कतर से। कोरोना काल में बड़ी संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं, लेकिन पटना जंक्शन पर उनके जांच की पूरी व्यवस्था नहीं है। आधी अधूरी सिस्टम पर काम चल रहा है। मेन गेट पर तो कोरोना जांच की जा रही है, लेकिन दूसरे गेट से यात्री बगैर जांच के ही बाहर निकल जा रहे हैं। ऐसे में ये लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। देखिए किस तरीके से यहाँ भीड़ है, और हम तस्वीरों में ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी जांच की टीम जो इन लोगों का एंटीजन टेस्ट करे या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग को बहाल करने की लोगों से अनुरोध करे, दिशा निर्देश दिए, ऐसे कोई लोग नहीं है। एक दो पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं जो हाथों में डंडो लिए हैं, स्टेशन के बाहर खड़े हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग लगातार स्टेशन के चारों तरफ से यानी कि जो भी एग्जिट है उधर से निकल रहे हैं। अब ये तस्वीरें हैं पटना के मीठापुर बस स्टैंड की, जहां बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं भी कोई सुरक्षा कर्मी तक नहीं नजर आ रहा। ऐसे में यदि संक्रमण बढ़ेगा तो किसकी जवाबदेही होगी? ये बस स्टैंड का नज़ारा है, पटना बस स्टैंड का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि जांच की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, और इस स्थिति में अगर जांच नहीं होंगे तो फिर कोरोना के मरीज बढ़ेंगे ही, और अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो बिहार सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार बिहार में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। रोजाना के दर से 10,000 से अधिक के मरीज अकेले सिर्फ बिहार में आ रहे हैं, और पटना की बात करें तो यहाँ भी रोजाना 2 से 3,000 के मरीज बढ़ रहे हैं। सोचिए जरा, जहां कोरोना की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही हो, लोगों में संक्रमण का खतरा फैल रहा हो, ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर बस स्टैंड तक किस कदर लापरवाही का आलम है आप सोच सकते हैं। जिन जगहों पर सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही होती है, जहां पर प्रॉपर जांच की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां कितनी लापरवाही है। ये हाल तब है जब सरकार की ओर से बार बार बयान दिए जाते हैं कि कोरोना की जांच की रफ्तार को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कैमरे में कैद तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ अमित सिंह की रिपोर्ट। सहरसा के महिषी में उपनयन संस्कार कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, और इस दौरान पुरुष सदस्यों के साथ महिलाएं भी बंदूक लेकर फायरिंग करती नजर आईं। इस महफिल में हर कोई नाच रहा है, हर कोई थिरक रहा है, हर कोई झूम रहा है। उपनयन संस्कार जैसे पारिवारिक कार्यक्रम में परिवार के तमाम सदस्य एक जगह जुटे हैं। तो जलसे में ऐसा समा बांधा है कि हर कोई उसमें खो गया है।
लेकिन उपनयन जैसे निहायत ही पवित्र संस्कार कार्यक्रम में आखिर बंदूकें क्यों लहराई जा रही है? क्या पुरुष और क्या महिला, हर कोई दोनाली के साथ नाच रहा है, गा रहा है और ठुमके लगा रहा है। ये देखिए, ये शख्स राइफल की दोनों नाली में एक एक कारतूस लोड कर रहा है और कारतूस लोड होते ही बंदूक हवा में लहरा रही है। तो ये शख्स कभी राइफल से निशाना साधने का दिखावा कर रहा है तो कभी दोनाली के साथ ठुमके लगा रहा है। ये देखिए, इन दोनों पुरुषों ने इस महिला के हाथ में जबरदस्ती राइफल थमा दी है। महिला हिचक रही है, लेकिन इस शख्स के जोर लगाते ही घोड़ा दबता है, महिला कांप जाती है। इन तस्वीरों को देखिए, इस शख्स ने दूसरे शख्स के हाथ में राइफल थमाई और ट्रिगर दबाते ही बंदूक से दंदनाते हुए गोली बाहर आसमान की ओर लपक पड़ी। एक तरफ बंदूक से गोली पर गोली निकल रही है तो दूसरी तरफ फिल्मी गाने की धुन पर परिवार का एक एक सदस्य थिरक रहा है और ठुमके लगा रहा है। सहरसा ही नहीं, पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू है। किसी भी समारोह में सीमित अतिथियों को ही बुलाने की इजाजत है। सहरसा के महिषी गांव में रात के अंधेरे में हो रहे इस पारिवारिक कार्यक्रम में भारी भीड़ तो जुटी ही है। किसी ने मास्क भी नहीं पहना है तो फिल्मी धुन पर नाचने गाने की होड़ में किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोई परवाह नहीं है। ये देखिए, लाइट की चकाचौंध और डीजे की धुन पर सबके सब झूम रहे हैं। नाच रहे हैं तो रह रहकर बंदूकों से हवाई फायरिंग का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। बंदूक की नोक पर चल रहे इस पारिवारिक समारोह में डांस, म्यूजिक और धाए धाए के शोर के साथ खुलेआम कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। दानापुर पीपा पुल पर कल हुए हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया और मरम्मती का काम शुरू हुआ। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तब लोगों ने बताया कि कैसी लापरवाही बरती जा रही है। यही वो पिकअप वैन है जो कल दानापुर को पानापुर से जोड़ने वाले पीपा पुल के नीचे गंगा में समा गई थी और इसमें 9 लोगों की असमय ही मौत हो गई थी। ये पीपा पुल की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हर वक्त गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है और कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पीपा पुल की मरम्मती का काम शुरू किया गया। नीचे में यहाँ पर देखिए किस तरीके से गाड़ियाँ ऊपर चढ़ कर आती हैं और एक खतरनाक स्थिति बन जाती है। अगर आप पिकअप पर आते नहीं हैं गाड़ी का तो निश्चित तौर पर आप नीचे की ओर चले जाएंगे और यहाँ से अगर आप पुल पर चढ़ते हैं तो नीचे जब उतरते हैं तो स्पीड जो है आपको स्लो रखना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी असावधानी बरती तो निश्चित तौर पर आपके साथ दुर्घटना हो सकती है और कल भी यही हुआ। पिकअप वैन के ड्राइवर ने स्पीड पर कंट्रोल नहीं रखा, लिहाजा रेलिंग को तोड़ते हुए पिकअप वैन गंगा में समा गई। फिलहाल ये देखिए, यहाँ पर इसको समतल किया जा रहा है क्योंकि गाड़ियाँ जो आ रही हैं जा रही हैं वो काफ़ी कठिनाई से यहाँ पर ऊपर में चढ़ती हैं और नीचे तो कुछ लोगों को सुविधा होती है यहाँ पर चलने। सुविधा तो है ही है गाड़ी इसमें। अब जो गाड़ी चलाता है यहाँ रेस में इसमें चलाता है, पीपा पुल है, आराम से चलाएगा तभी ठीक होगा। आज यहाँ आप क्या करवा रहे हैं? इसको बराबर करवा, इसको ठेक जा रहा था गाड़ी। तो ये परेशानी हो रही थी आने जाने? ना कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दे दिए हैं कि दूर हो जाए। ठीक करवा। देखिए पिकअप वैन जो है ओवरलोडेड है और कैसे यहाँ से पिकअप वैन जो है वो गुजर रही है, तस्वीर देखिए। सबसे बड़ी बात है कि जो लापरवाही है वो भारी पड़ती है और देखिए स्लोली यहाँ से उतरना होता है। अगर आप स्लोली नहीं उतरे तो निश्चित तौर पर आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं और कल यही बात देखने को मिले। हम लोगों को यहाँ पे ये हम लोग आज से नहीं, मतलब 1-1.5 महीना पहले से कहते कि मौत का कुआं है, क्योंकि यहाँ कंडीशन इतनी दूभर है और हम लोग पता नहीं क्यों नहीं देखता है आते जाते। आप डिफिकल्टी, आप वहाँ पे बैठ के गाड़ी में हम लोग सब उतर जाते हैं और तब गाड़ी आती है। लापरवाही से अगर परिचालन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए
खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18। पटना में नगर निगम ने एक बार फिर सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है। अलग अलग इलाकों में नगर निगम के कर्मचारी सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। लगातार बढ़ते संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए एक तरफ सोशल डिस्टेंस और रात्रि लॉकडाउन के साथ साथ तमाम जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन राज्य सरकार जो है प्रदेशवासियों से करवा रही है। दूसरी तरफ जो पटना शहर है राजधानी, यहाँ पे अलग अलग इलाकों में अलग अलग दिन जो है वो सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। युद्ध स्तर पे ये काम जो है वो किया जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ये पटना का जो है फ्रेजर रोड है और यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार चल रहा है। निगम के जो कर्मी हैं वो लगातार इस तरह से दुकानों में जाकर के सैनिटाइजेशन का काम इनके द्वारा जो है वो किया जा रहा है। जो मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सभी जगहों पे जाकर के ये सैनिटाइजेशन का काम लगातार ये कर रहे हैं। और जो दुकानदार हैं या फिर जो अपार्टमेंट्स के लोग हैं, घर के लोग हैं, वो भी लगातार इनसे संपर्क साध रहे हैं और संपर्क करके जो सैनिटाइजेशन जो है वो अपने दुकानों के, मकानों के, अपार्टमेंट्स के वो करवा रहे हैं। तो हम जानते हैं ये कोरोना वायरस हमारे साथ मौजूद है। हाँ सर, हम लोग एनी टाइम सैनिटाइजर कर रहे हैं। हम लोग का ड्यूटी है 8 घंटा, लेकिन दूसरा पार्टी भी 8 घंटा फिर करने के लिए दोबारा तत्पर। 24 घंटा सैनिटाइजेशन हो रहा है? जी 24 घंटा सैनिटाइजर हो रहा है। लोग संपर्क भी कर रहे हैं आपसे, फोन भी करते हैं आप लोगों को बुलाने के लिए? जी नहीं, हम लोग सिर्फ निगम के थ्रू जाता है फोन। जी, निगम से फोन जाता है। देखिए ये बता रहे हैं कि निगम को फ़ोन जाता है और उसके बाद निगम से जो अधिकारी हैं वो इन लोगों को सैनिटाइज करने के लिए जो है वो कहते हैं, अपील कर रहे हैं कि घर में रहिए, मास्क लगा कर रहिए, दूरी बना कर रहिए। आप लोग महामारी के ज़िंदगी कट रहा है, कैसूँ भगवान से मनाइए कि अच्छा से कट जाए। सब कोई बढ़िया से, गरीब आदमी चाहे बड़े लोग भी हैं, बढ़िया से रहें। चले गए हैं अभी, तो बिल्डिंग बनवा दिए तो कुछ हम लोग राहत मिल जाए। थैंक यू न्यूज़ 18, थैंक यू न्यूज़ 18। वो सैनिटाइज करने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं। दुकानों में जैसा हमने बताया, मार्केट कॉम्प्लेक्स हो, अपार्टमेंट्स हो, सभी जगहों पे सैनिटाइज करने के लिए ये लोग जो है अपील कर रहे हैं। कहीं न कहीं एक जो कोरोना विश्व महामारी जो है उसका डर कहें या फिर उससे बचाव के लिए जो तरीके सरकार ने ईजाद किए हैं उसका हर कोई चाहता है कि जो इम्प्लीमेंट हो और कोरोना का संक्रमण जो है वो उससे बच सके। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में 2 वार्ड पार्षद कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे हैं। संजय केजरीवाल और अजय ओझा रात में इलाके के सैनिटाइजेशन के लिए निकलते हैं। दोनों ने गाड़ी पर 1000 लीटर वाली क्षमता की टंकी लगा रखी है और रात को ये निकल कर करते हैं सैनिटाइजेशन और दोनों को आम लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में कोरोना का संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इस वजह से कोरोना पीड़ितों की संख्या हजारों में है। तकरीबन 6000 का आंकड़ा एक्टिव केस का पार कर गया है और 50 से ज़्यादा मौतें हो गई है। ऐसे में संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग सामने आने लगे हैं। देखिए ये रात है, तो रात में कुछ लोग निकले हैं और ये शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए अपने हाथों में ये सैनिटाइज़र का नोजल लेकर सैनिटाइज करते ये नगर निगम के वार्ड पार्षद हैं। मन में ठाना कि कोरोना को हराने के लिए हम पूरे शहर को वार्ड से बाहर निकल के और उस वार्ड के वार्ड पार्षद, उनके प्रतिनिधि को साथ लेके हम लोग पूरे शहर का सैनिटाइज करने का काम करेंगे। एक एक घर, एक एक दुकान, एक जिंदगी भी अगर हमारे प्रयास से बच जाती है, हम समझेंगे कि हमारा किया हुआ यह कृत सफल हुआ। तो देखिए ये छोटा सा प्रयास भले ही कह रहे हो, लेकिन लोग तालियां बजाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सज्जन इनके इस कृत्य को लेकर तालियां यहां बजाई जा रही है। दूसरे वार्ड पार्षद भी हमारे साथ हैं जो वार्ड की सीमा पार कर गए। आप तो यहाँ के नहीं हैं? जी नहीं, हम वार्ड नंबर 27 के पार्षद हैं और हम अपने वार्ड को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिए हैं। और इससे पहले भी तो हम पिछले कोरोना काल से अभियान चला रहे थे, लेकिन इस बार संजय केजरीवाल जैसे साथी हमको मिले हैं जो उन्होंने हमें एक ऊर्जा दी है। उस ऊर्जा के माध्यम से हमने शहर को सैनिटाइज करने का जिम्मा हम और संजय केजरीवाल लिए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग की यह मुहिम चल पड़ी है। इसमें वार्ड पार्षद निकले हैं, इसमें शहर के लोग सड़क पर निकले हैं और आम लोग भी इसको काफ़ी दिल से ले रहे हैं कि ये जो प्रयास किया जा रहा है कोरोना के खिलाफ जंग का, वह काफ़ी कामयाब जंग है। और उम्मीद की जाती है कि मुजफ्फरपुर में कोरोना का संक्रमण इनके इन प्रयास से
जो है वह कम होगा और नियंत्रण में आएगा। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच कटिहार में एक व्यक्ति लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है और कटिहार और सीमांचल के दूसरे जिलों में लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। कभी महज 1 से 150 सिलेंडर की सप्लाई करने वाले पंकज यादव अब हर दिन 1000 सिलेंडर की सप्लाई कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान पूरे बिहार से भले ही ऑक्सीजन की क्राइसिस की कई खबरें आते रहा हो, लेकिन कटिहार से एक राहत भरी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये एक महेंद्र मेडिकल एजेंसी है जिनके द्वारा पूरे कटिहार के साथ साथ सीमांचल के कई जिलों में ऑक्सीजन सप्लाई होता है और इनका एक्चुअली रिफिलिंग का काम है। लेकिन रिफिलिंग के काम में भी ये शख्स कोरोना योद्धा के रूप में अपनी टीम के साथ 24 घंटे डटे हुए हैं, जिस कारण कटिहार में जो ऑक्सीजन की क्राइसिस है लगभग खत्म हो चुका है और अगल बगल में भी ये क्राइसिस दुरुस्त करने की कोशिश ये शख्स कर रहे हैं। आइए हमारे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी, कितना कठिन समय है और कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, अभी आपने कहा कि खत्म हो चुका है। हमने अपने अभी तक की आगे की बात तो हम नहीं जानते हैं। हमने अभी तक खत्म होने की सब कोई किन्हीं हॉस्पिटल से आप फीडबैक ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, कटिहार ले लीजिए, कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा मेरा ऑक्सीजन के बिना काम रुक गया है। तो हम ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट यही लोगों से कर रहे हैं कि कम से कम ये आदमी घर में स्टॉक कर रहे हैं, जो घर में सोच रहे हैं कि स्टॉक करने से मेरा काम हो जाएगा, वो स्टॉक करने से कोई फायदा नहीं, वो हवा में उड़ जाएगा, धीरे धीरे प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसा ना हो खाली सिलेंडर आपको पाया जाए। तो इसलिए हम घर में स्टॉक ना करें, जिनको ज़रूरत है उनको दें। हमारे यहाँ पर हमारे कम से 20 आदमी हमारे पास है। 4 मेरे गाड़ी है, 2 गाड़ी मैं भाड़ा में कर रखा हूँ और 2 गाड़ी हमारा 2 ट्रक है। ट्रक हमारा जाता आता रहता है, सिलीगुड़ी से हम भरा के लाते हैं। जहाँ से भी जैसे भी हो, जैसे अथी होता है हम अवेलेबल करने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक तो यही है, आगे के बाद हम नहीं जानते। क्या उम्मीद करें लोग आपसे ऑक्सीजन की कमी? उम्मीद करें कि कोई भी आदमी ना घबरावे। हम जब तक अपनी सांस रहेगा हम इस चीज़ को प्रयास करेंगे। हम सेवा के भाव से कर रहे हैं, ना कि पैसे कमाने के भाव से। निश्चित तौर पर कोरोना काल के दौरान कई कोरोना योद्धा सामने आए। ये अरुण कुमार पंकज है, ये भी अपने आप में कोरोना योद्धा है, जो अपने टीम के साथ सीमांचल के लोगों को सांसें नहीं रुकने देने की भरोसा दे रहे हैं और किसी भी हालत में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए डटे हुए हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अगली खबर है नवादा के गोविंदपुर से, जहां विधायक ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को 50 बेड मुहैया कराई है। नवादा सदर प्रखंड के नवनिर्मित भवन में बेड को तैयार किया जा रहा है। जायजा लिया है अनिल विशाल ने। आपदा की इस मुसीबत घड़ी में हर कोई एक दूसरे को मदद करने के लिए सामने आ रहा है और जिससे जैसा बन पड़ रहा है वो लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रहा है और कुछ ऐसा ही करके दिखाया है नवादा गोविंदपुर के विधायक मोहम्मद कामरा ने, जहां उन्होंने जिला स्वास्थ्य समिति को 50 बेड उपलब्ध कराए हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नवादा सदर प्रखंड के नवनिर्मित भवन में, जहां उनके द्वारा दिए गए 50 बेड को इंस्टॉल किया जा रहा है। इसी जगह पर नवादा जिला प्रशासन के द्वारा आइसोलेशन वार्ड बनाया जाना है। एसडीओ साहब को सुपुर्द करके और ये यहाँ पर बेड को कसवाने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने विधायक जी चुनाव के समय में वादा किए थे जनता से कि मैं अपना वेतन का पैसा भी जनता के बीच में खर्च करूंगा, वो काम आज पूरा करने का काम कर रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही जारी है। शहर की साफ सफाई में जुटे नगर निगम के कर्मचारी बगैर मास्क के ही काम कर रहे हैं और मास्क न लगाने के बेतुके तर्क भी दिए जा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण पटना में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इधर जो है निगम जो है पटना नगर निगम को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है कि शहर को साफ़ सुथरा रखा जाए और जो निगम के कर्मी हैं वो शहर को साफ़ सुथरा रखने के दिशा में जो है वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो है एक बड़ी चूक जो है वो देखने को मिल रही है, बड़ी लापरवाही जो है वो निगम कर्मियों की तरफ से देखने को मिल रही है। बिना मास्क के ही जो निगम कर्मी हैं वो शहर की साफ़ सफाई में लगे हैं। तो देखिए हम तस्वीर दिखाते हैं कि ये निगम के कर्मी हैं, महिला कर्मचारी हैं और इनका काम है शहर को साफ सुथरा करना। तो ये काम तो बड़े ही ईमानदारी के साथ ये कर रही हैं, लेकिन जो मास्क जो है वो अनिवार्य है वो ये नहीं लगा रही है। तो ये बात भी करते हैं, मास्क क्यों नहीं लगाई है? गर्मी इतना लग रहा है, मास्क लगाए हुए थे, हकबक्की लगने लगा काम करते हुए। नहीं, मास्क तो 2 चीज़ से रोकेगा ना आपको, एक कोरोना से भी और एक जो है धूल पोल्यूशन जो है वो भी नहीं लगेगा आपको। हाँ, मास्क लगाना चाहिए ना। धूप में झाड़ू लेके झाड़ू लगाइए, मास्क भी लगा के। चलिए ये अपना तरफ ये दे रही मास्क नहीं लगा। क्या नाम हुआ आपका? बिना नाम के है। बिना नाम के हैं? मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं लगाते। मास्क नहीं लगाते क्यों? नहीं, हमको
कोरोना नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। चलिए ये भी देखिए व्यक्तियों का तर्क जो है ये दे रही हैं, दूसरे ये तीसरे कर्मी हैं निगम के, इनसे भी जानते हैं। क्या करे, पसीना जो है से तरबतर हो जाते हैं ना, मुंह में पूरा अथी हो पसीना हो जाता है। पसीना तो सभी लोगों को हो रहा है, शहर में रौदा में काम करते हैं ना। इन लोगों की ऐसी छोटी सी लापरवाही जो है वो कितना बड़ा जानलेवा हो सकता है। कई लोग संक्रमित हो सकते हैं, ये लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों का अपना तर्क है और ये तर्क जो है बेहद बेतुका है। बहरहाल देखना होगा कि निगम के जो आला अधिकारी हैं जब इस खबर को देखेंगे तो वो ऐसे लापरवाह निगम कर्मियों कर्मचारियों के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, गोविंद मित्रा रोड में फायरिंग की खबर है। बेखौफ अपराधियों ने दुकानदार को गोली मार दी है। पटना का गोविंद मित्रा रोड, जहां दवाइयों के होलसेल दुकानें हैं, उन दुकानों के जो मालिक है ऐसे भी खौफजदा होते हैं और दुकानदार को गोली मारी गई है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या खबर है इसके पीछे? वजह क्या है फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन हैरानी की बात है कि पटना के टाउन डीएसपी सुरेश कुमार को और जो संबंधित थाना है उसके थानाध्यक्ष रिजवान अहमद को इस घटना की जानकारी तक नहीं थी। न्यूज़ 18 ने जब इस बात जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दुकानदार है उनको गोली मारी गई है, ये 100% सच है। और सूबे की सबसे बड़ी दवा मंडी है जहाँ पूरे बिहार से लोग दवा खरीदने पहुंचते हैं। फिलहाल अभी पुलिस मौके पर पहुंच गई है, छानबीन जारी है। घटना की वजह अभी पता नहीं चल पाई है, पूरी तरीके से मामले की छानबीन करेगी पुलिस, तब जानकारी मिल पाएगी। लेकिन काउंटर टूटा हुआ है, फायरिंग हुई है, ये बात सच है। और फिलहाल जो दुकानदार हैं जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले वैशाली के अभिनव कुमार लापता हो गए हैं। 21 अप्रैल को कंपनी से फोन आया तो पूरा परिवार सख्ते में है। परिवार के लोगों को भरोसा अब भगवान पर है और वे पूजा पाठ कर रहे हैं। ऊपर वाले की चौखट पर बार बार दस्तक दे रही मां की आंखों से आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही है। तो बेबस पिता को सांत्वना देने के लिए परिजनों की भीड़ जुट गई है। कोरोना काल में परवेजाबाद के इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जर्मनी की शिप पर क्रूज मेंबर के तौर पर तैनात इस परिवार का लाल अभिनव कुमार 4 दिन से लापता है। शिपिंग कंपनी ने जब से ये मनहूस खबर दी है, तब से इस परिवार का एक एक सदस्य आंसुओं में डूब गया है। लाचार पिता के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, तो जवान बेटे को खोने के गम में मां का बुरा हाल हो गया है। सामने फोन आया परसों बेटा बेटा छलांग लगाया है और उसके बाद से नहीं निकला है, इतना ही फोन आया है। अभिनव ने अंतिम बार 20 अप्रैल को अपनी बहन से व्हाट्सएप कॉल पर बात की थी। अगले ही दिन 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से शिपिंग कंपनी के प्रतिनिधि ने परिजनों को इत्तला दी कि उनका बेटा समुद्र में छलांग लगाने के बाद से लापता है। इसके बाद से ये परिवार अपने लाल की सलामती को लेकर बेहद परेशान है। जब तक मेरे पास कोई डेफिनेट न्यूज नहीं आता तब तक मैं कुछ बताने में असमर्थ हूँ। ये स्थिति है, लगभग 48 घंटे हो गए, अभी तक हमारे पुत्र का कोई अता पता नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है। कोई कंप्लेन वगैरह किए हैं क्या इसके लिए? ऊपर वाले के दर पर रो पटका कर मां की आंखें सूज गई हैं, तो लापता लाल की सलामती के लिए पिता बार बार दुआ मांग रहा है। होनहार लाल के लापता होने की खबर से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और आगे देखिए जोहार झारखंड।